हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडगेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2008 पे 8 में जो भी माइंड मशीनरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि ड्यूरिंग ओवर वाइंडिंग ए केज इज सेफली सस्पेंडेड इन द हेड गियर। जब मेरा ओवर वाइंडिंग हो जाता है उस टाइम जो केज है वो किस जो सेफ्टी डिवाइस है किस कारण वो वहाँ पे आपका हैंग होता रहता है। ठीक है ना, हेड गियर। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है ऑप्शन बोल चैन, रोप कैपल, डीलिंग, डिटेचिंग हो। तो सबसे पहले इस कंपोनेंट को देखते हैं कि ये आपका कंप्लीट जो केज और जो ये केज है आपका, दिस इज केज। केज और जो यहाँ पे रोप है जो कि आपका बाइंडिंग ड्रम से आ रही है या रोप, इसको केज और रोप को कनेक्ट करने वाला जो सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन गियर। सस्पेंशन गियर। ठीक है। तो इसमें जो कंपोनेंट होते हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग ड्रम से जो रोप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैपल होता है, रोप कैपल। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका बेस टाइप का रोप कैपल यूज किया गया है। सिंपली इसमें आपका रोप को फंसाते हैं, देन यहाँ पे आपको बेस लगा लगा के इसको टाइट कर देते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे एक इसके बाद यहाँ पे एक डी टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डी टाइप का स्ट्रक्चर है। इसके बाद उसी से कनेक्ट है आपका एक कंप्लीट जो पोर्शन है यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी हुक या फिर इसको बोलते हैं हम लोग डिटेचिंग हुक। ठीक है। यही मेरा काम क्या करता है, जब मेरा ओवर बाइंडिंग होता है, ओवर बाइंडिंग मतलब जब हमारा अनबैलेंस हो जाता है, केज मेरा जब अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब कि उसे रुकना चाहिए, बॉटम पे स्टैंड करना चाहिए, बट वहां पे स्टैंड ना करके वो ऊपर तक चला जाता है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ओवर बाइंडिंग का केस है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेफ्टी हुक है, डिटेचिंग हुक, ये यूज होता है वहाँ पे। ठीक है। अगर ये ना रहता तो हमारा केस क्या रहता, हेड गियर से निकल के बाहर फेंका जाता है और वहाँ पे जो भी पर्सन वर्क जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपका एक सेफ्टी हुक लगा रहता है, देन इसी सेफ्टी हुक से कनेक्टेड रहता है आपका कुछ एक चैन टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुल चैन। ठीक है। और ये जो बुल चैन कनेक्ट रहता है सेफ्टी डिटेचिंग हुक से, वो उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए एक डी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, सिंपली ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जो कि आपका बोल चैन से ऐसा कनेक्ट रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डी लिंक। ठीक है। देन इसके बाद एक ट्रायंगुलर प्लेट होता है इस टाइप का। ट्रायंगुलर प्लेट किया जाता है क्योंकि हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रायंगुलर प्लेट है। देन यहाँ पे आपका क्या है कि नंबर ऑफ यहाँ पे चैन लगे रहते हैं। ठीक है। ये चैन जो कि हमारे केज को कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केज चैन। ठीक है। तो जस्ट ये सस्पेंशन गियर का एक कंपोनेंट है आपका, इसको जानना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो आने वाले जो गेट के एग्जाम में, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो एक वर्ड है यहाँ पे डिटैचिंग हुक, ये क्या होता है। मैंने इसी पोर्शन को यहाँ पे दिखाया है। देखिए ये आपका क्या है, कंप्लीट ए डी लिंक है। दिस इज व्हाट डी लिंक। एंड आपका यहाँ पे देखिए ये आपका ये पोर्शन बना हुआ है डिटैचिंग हुक का। यहाँ पे भी जो कि यहाँ पे नीचे एक सिंपल सा बोल चैन की हेल्प से कनेक्टेड रहता है ट्रायंगुलर प्लेट में। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ओवर बाइंडिंग होगा मेरा, जो ओवर बाइंडिंग होगा तो एक आपका होता है बेल प्लेट। ठीक है ना। एक प्लेट होती है, वो क्या होता है सिर्फ अगर ऊपर तक चला गया केस तो वो आपका हेड गियर के टॉप पे लगा रहता है इस टाइप का प्लेट। ठीक है। उस प्लेट का जो उसका डाया रहता है, ठीक है, वो ऐसा डाया रहता है कि ये जो हमारा रोप कैपल तो पास हो जाएगा, बट रोप कैपल और इसका जो पोर्शन है डिटेचिंग होगा इतना पोर्शन पास हो जाता है, बट जैसे ही ये पास होने वाला रहता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये क्या करता है, पास नहीं होने देता है। तो क्या क्या करता है, स्प्रिंग वाला रहता है कि ये क्या करता है, इसको अगर इस पे टच होगा तो ये क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा। जैसे ही प्रेस करेगा यहाँ पे एक पिन लगी रहती है, वो क्या होती है, पिन टूट जाती है। ठीक है। तो टूट गई इसका मतलब क्या है, रोप कैपल अपना अलग हो गया और डिटेचिंग अलग हो गया। तो क्या होगा कि ये हमारा रोप कैपल तो बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक है। वो इसके बाद जो हमारा केज है पूरा इस पे जो केज वाला सिस्टम अटका हुआ है वो हमारा क्या होगा, नीचे ही वो आपका सेफ्टी कैचेस से वहीं पे हैंग हो जाएगा। तो ये इसका डिटेचिंग होगा, मेन पर्पज है हमारा जब ओवर बाइंडिंग हो तो उसको हम लोग क्या करें, हैंग कर। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है किस कारण से ओवर बाइंडिंग के केस में वो मतलब हैंग होता रहता है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे डिटैचिंग हुक। ठीक है। डीलिंक से होगा ही नहीं, रो कैपल तो सिंपल सा कनेक्ट करने के लिए है, बुल चैन वो तो सिंपल ट्रायंगुलर प्लेट और सेफ्टी हुक को कनेक्ट करने वाला चैन है, सिंपल सा। ठीक है। केस चैन को हम लोग एक और
नाम से भी बोलते हैं, जिसका है आपका वाइडली सेंड, ठीक है ना। तो ये जस्ट याद रखिएगा इसको। देन आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है आपका माइनिंग से। जो क्वेश्चन है, ए ड्रम बाइंडर ऑफ रेडियस 2.5 मीटर ड्रॉ ए पावर ऑफ 308 किलोवाट व्हेन द मैक्सिमम रोप स्पीड इज 7 मीटर पर सेकंड, आरएमएस टॉर्क इन किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। एक ड्रम बाइंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 2.5, और वो जो पावर ले रहा है वो 308 किलोवाट। स्पीड है जो यहाँ पे रोप की स्पीड जो यहाँ पे चल रही है रोप, वो 7 मीटर पर सेकेंड है, और इतना कुछ डाटा दिया हुआ। तो कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले आरएमएस टार्क पूछ रहा है। तो टॉर्क क्या होता है, जस्ट मोमेंट, ठीक है, मोमेंट की तरह होता है एक तरह से टार्क। तो हमें बेसिक आइडिया हम लोग लगा के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा आप लोग। तो आरएमएस टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू रेडियस। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, डाटा को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में सीधा सीधा, ठीक है, रोप स्पीड दिया हुआ है, और यहाँ पे पावर दिया हुआ है। यहाँ पे हमें सीधा रेडियस तो मिल जा रहा है 2.5, लेकिन फोर्स नहीं मिलेगा। तो फोर्स नहीं मिलेगा, तो फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या दिया, डाटा दिया है, पावर दिया है और रोप स्पीड दिया है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, सीधी सी बात। तो पावर दिया हुआ है 308 किलोवाट, मतलब इसको 10 टू द पावर 3 से कर दिया तो ये वाट में चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे फोर्स, हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, और मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। देन यहाँ से हम लोग फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे वो आता है आपका 44,000 न्यूटन। सो इसको हम लोग किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये आपका 44 किलो न्यूटन आ जाएगा। सीधी सी यहाँ से हम लोग जो फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे उठा के रखेंगे 44, देन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा, ये किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन मीटर, ये आपका आ जाएगा टॉर्क, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपका थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि टार्क होता क्या है, बस ऐसे अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कैरिंग कैपेसिटी बेल्ट का। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है उस क्वेश्चन का, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है, और स्पीड दिया हुआ है। तो हम लोग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, जो भी कन्वेयर बेल्ट का कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी ऑफ, एक फार्मूला होता है जो कि कई बार इससे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर, वो होता है ए इंटू बी इंटू वी, ठीक है। ए क्या होता है आपका, जस्ट एरिया, आपका बल्क डेंसिटी, देन ए आपका वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। तो हम लोग सारा वैल्यू दिया है, ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। 0.09 ये मीटर स्क्वायर, और बल्क डेंसिटी दिया है 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर। देन आपका स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये तो कट जाएंगे, सारे सारे डाटा ये कट जाएंगे, आपका टन पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाता है 0.27 टन पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा दें, किसमें पूछा है, टन पर आवर पूछा है ना, तो इसको हम लोग एक सेकेंड में, अगर सीधा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो एक सेकेंड में आपका 0.27 टन कैरी कर रहा है। तो 1 आवर में कितना करेगा, मतलब 3600 सेकेंड में कितना करेगा, जस्ट मल्टीप्लाई करा देंगे, 0.27 से 3600 का मल्टीप्लाई कराया तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे ये आपका टन पर आवर में चेंज हो जाएगा। देन इसको कैलकुलेट करोगे तो आता है आपका 972 टन पर आवर, ठीक है। तो इजी से क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टब व्हील एंड हॉलिज ट्रैक इज 1/√3 फॉर द applicability of direct haulage minimum inclination in degree of track is। तो एक क्वेश्चन तो पता नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्यों दिया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या दिया है हमको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन, ये कितना दिया है, 1/√3। तो मुझे बताएंगे थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है टेन थीटा। टेन थीटा लिखते हैं हम लोग जनरली, 1/√3। तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं कि इक्वेशन पे, और वो अप्लीकेबल होगा अगर हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन इतना हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इतना हो। तो जस्ट 1/√3 क्या होता है, 10 30। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे वो रो फॉलेज आपका क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देन क्वेश्चन है आपका एक कंबाइंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप का, जिसमें लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बेसिक सा मैकेनिक्स यूज किया गया है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि यहाँ पे आपका ड्रावर पुल होता क्या है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रैक है, इस पे आपका, ये आपका क्या है, लोको। लोको मतलब जो इंजन है आपका। इसके बाद हमारा इसी से कनेक्टेड रहेंगे हमारे टप्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, लोको, ये हमारे क्या है, टब। दिस इज टप्स। तो यहाँ पे देखिए आप, सिंपल सा ये जो आपका ड्रावर ड्रावर होता क्या है, ये यहाँ पे जो कनेक्ट करने वाला है यहाँ पे है ना लोको, और यहाँ लोको, और यहाँ पे जो टब को कनेक्ट करने वाला है, जो नंबर ऑफ टब है इनको कनेक्ट करने वाला है, यहाँ पे जो बार लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रावर। ड्रावर। और ये जो यहाँ पे जो पुल आता है ना, ओवरऑल हम पुल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि इसको, इस पोर्शन को, इस कंप्लीट पोर्शन को खींचने के लिए, इस कंप्लीट पोर्शन को खींचने के लिए कितना पुल की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रावर। ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से क्या दिया हुआ है। इस लोको का वेट, मास दिया हुआ है जो कि आपका 10,000 kg है। अब कोफिशिएंट ऑफ एडेशन क्या है कि इस जो लोको है उसमें यहाँ पे जो म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन, या फिर इसको हम लोग म्यू जनरली लिखते हैं, सी लिखते हैं। ठीक है। तो इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एडेशन को। कोफिशिएंट ऑफ एडेशन, दिस इज सी, दिस इज व्हाट, 0.25, एंड मास इज व्हाट, 10,000 kg। लोको का मास दिया हुआ है। देन क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपका जो लोको है ना वो जब चल रहा है उसमें रनिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू इतना। ठीक है। उसमें कुछ लॉस हो रहा है जो कि आपका रनिंग के कारण हो रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें कुछ लग रहे हैं जो कि लॉस हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। वो आपका कुछ फोर्स का लॉस हो रहा है जो कि आपका है, जो भी लोको का वेट है उसका 10%, सीधी सी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कि लोको का वेट है क्या। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा ड्रावर पुल जनरेटेड बाय द लोको ऑन द लेवल ग्राउंड। अगर लेवल ग्राउंड पे चल रहा है, अगर ये लेवल ग्राउंड है तो वहाँ पे लोको कितना पुल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर लोको कितना पुल जनरेट कर रहा है वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वेट निकालते हैं, वेट ऑफ लोको, मतलब जो इंजन का वेट है कितना होगा। सो ये आएगा आपका वेट, वही mg होता है ना। सो यम मास दिया है 10,000 multiplied by 9.81. So this will be 98,100 न्यूटन्स। ये आपका आ गया वेट ऑफ लोको को यहाँ पे। अब क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग कि ड्रावर पुल होता क्या है। यहाँ पे अगर ड्रावर पुल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे, ड्रावर पुल, ड्रा बार पुल। ठीक है। ये क्या होगा आपका कि ड्रावर पुल मतलब कि जो लोको लोको जितना जनरेट कर रहा है, मतलब कि लोको कितना जनरेट करेगा, जो ट्रैक्टिव इफर्ट होगा, ट्रैक्टिव इफर्ट। ठीक है। अगर जितना जनरेट कर रहा है उसमें से खुद लोगों को अपने चलने के लिए कितना वहाँ पे फोर्स का लॉस कर रहा है, उसको हम लोग माइनस कर दे तो वहाँ पे ड्रॉवर पुल आ जाएगा, सीधी सी बात है। इतना हमको पुल मिल रहा है फॉर हॉलिंग द टफ्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रनिंग जो रेजिस्टेंस रोको का वो हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे। रनिंग
इस केस के लिए क्योंकि यहाँ पे फ्लैट में है इसलिए ग्रेडियंट का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो रनिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोको, रनिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोको। सो ट्रैक टू इफर्ट क्या होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, एक क्वेश्चन कराया था ट्रैक टू इफर्ट। ये होता है आपका W इंटू सी। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, W इंटू सी, और W को हम लोग क्या लिखते हैं, mg। ठीक है, mg c। तो हमने W तो निकाल लिया, दिस इज व्हाट वेट। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं, W इंटू सी मतलब कि 98100 मल्टीप्लाई बाई सी इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ अडीशन 0.25 माइनस रनिंग रेजिस्टेंस आप लोगों को। तो रनिंग रेजिस्टेंस क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन बोला है कि जो आपका रनिंग रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 10% ऑफ द वेट। इट मीन्स 98100 का 10% कितना होगा, 9810। ठीक है, इसका निकालेंगे तो जस्ट इसको कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो निकल के आता है आपका वैल्यू, वो आपका आएगा 14715 न्यूटन। क्वेश्चन में पूछा किस में, किलो न्यूटन, सो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, 14.7 किलो न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्राबर पुल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ड्राबर पुल होता क्या है। ड्राबर पुल वह होता है कि आपका जो ट्रैक्टिव इफर्ट जो लोको जितना जनरेट कर रहा है और खुद को चलने के लिए कितना वहाँ पे लॉस कर रहा है, उसको अगर माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमारा जो आएगा बचा हुआ जो पुल मिलेगा वो हमको उसको खींचने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रावर पुल। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है द ड्रावर पुल जनरेटेड बाय द लोको व्हेन अप अपवर्ड ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक इज 5 डिग्री इन किलो न्यूटन। ठीक है, अगर पूछ रहा है ये जो ट्रैक है आप यहाँ पे ग्रेडियंट पे चले, तो ग्रेडियंट का भी यहाँ पे पोर्शन आ जाएगा। वो ग्रेडियंट को भी अपोज करना पड़ेगा, लोको जब खुद को चलेगा तो ग्रेडियंट को भी यहाँ पे अपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ड्रावर पुल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रैक्टिव इफर्ट। जो ट्रैक्टिव इफर्ट मतलब जो आपका इंजन जनरेट कर रहा है, जितना फोर्स इंजन जनरेट कर रहा है उसमें से हम लोग रनिंग रेजिस्टेंस तो लगेगा ही, रनिंग रेजिस्टेंस तो लगेगा ही, माइनस कर देंगे हम लोग क्या, जो कंपोनेंट है आपका ग्रेडियंट को अपोज करने के लिए जो यहाँ पे कंपोनेंट लगेगा फोर्स का, वो भी तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन इंक्लाइन ट्रैक। इट मीन्स आप ऐसा समझिए कि वो आपका पहले फ्लैट पे चल रहा था, अब वो इंक्लाइन पे चलने लगा। जो इंक्लिनेशन है 5 डिग्री। ठीक है, जो आपका लोको है, आपका जो ये लोको है पहले अब इंक्लाइन पे चलने लगा। तो अब यहाँ पे एक ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट को अपोज करने के लिए कुछ पुल लगाना पड़ेगा, वो भी तो एड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे ना। ग्रेविटी को भी अपोज करने के लिए कुछ पुल लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। टेक टू इफर्ट मैंने निकाला है, अभी ही निकाला था, जो आपका निकाल सकते हैं आप कि वो आपके क्या हो जाएगा, वेट 98100 न्यूटन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन से, देन ये आपका माइनस माइनस रनिंग रेजिस्टेंस जो कि 9810, माइनस कर देंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन इंक्लाइन। तो यहाँ पे फोर्स mg इज व्हाट 10,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ mg साइन थीटा मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाई g 9.81 एंड साइन थीटा साइन 5 डिग्री। ठीक है, तो पुल को अपोज करने के लिए हमको ए एम जी साइन थीटा कुछ इतना फोर्स को अपोज करना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल आपका जो आंसर आता है वो आता है आपका 6165,021 न्यूटन। सो क्वेश्चन में पूछा किस में है, किलो न्यूटन में, तो हम लोग इसको कर देंगे 6.16 किलो न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन में 6.16 किलो न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमें ड्रावर पुल क्या होगा कि अब यहाँ पे
जो जनरेट कर रहा है वो, और उसमें से हमारा जो भी रेजिस्टेंस इसको अपोज करने के लिए, अगर प्लेट पे चल रहा है तो रोलिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में एयर को भी मतलब एयर जो एयर का अगर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एयर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो एयर रेजिस्टेंस भी माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है। तो जस्ट ट्रैक्टिव इफर्ट में से जो भी लोगों को चलने के लिए जो भी वहाँ पे और रेजिस्टिंग फोर्स वहाँ पे लग रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ड्रॉ वर्क आ जाता है। ठीक है। तो इजी से क्वेश्चन था। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 2008 में माइनिंग मशीन जो पूछा गया है वो आपका, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है ए कन्वेयर ऑफ द रेटेड पावर 100 किलोवाट हॉल ऑफ डीप 8 30 kg per second along the inclination of 50 degree distance 300 meters heat loaded by the conveyor to the air in kilowatt। तो क्वेश्चन को समझा देता हूँ सबसे पहले। इट मीन्स आपका कुछ ग्रेडियंट है जो कि 15 डिग्री पे है। कोयले को हॉल किया जा रहा है, मतलब इस बॉटम से आप मान के कोयले को हॉल किया जा रहा है, जो कि मान मान के चलिए यहाँ पे कहीं इसको ले जाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो इंक्लाइन डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो आपका क्या है, 300 मीटर है। ओके। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो कन्वेयर बेल्ट है आपका, ये जो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट इस 300 मीटर पे बैठाया गया है इंक्लाइन पे। ठीक है। वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, 30 kg पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 30 kg क्या कर रहा है, हॉल कर रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो कन्वेयर का रेटेड पावर है वो आपका 100 किलोवाट है। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर इतने पावर का हम लोग कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे बैठाते हैं, इसमें लगाते हैं 300 मीटर पे, और वो 30 kg पर सेकेंड के रेट से वो क्या कर रहा है, हॉल कर रहा है। और तो बताइए कि यहाँ पे जो कन्वेयर है कितना आपका हीट है, जो हीट, इट मीन्स कितना फालतू बचा हुआ पावर लॉस में कर रहा है, मतलब लॉस कर रहा है। सिंपल सा मतलब हम समझे, ऐसा समझे कि कितना पावर लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। इट मीन्स कितना पावर वो कन्वर्ट कर रहा है फॉर, चल रहा है तो वहाँ पे ईयर में कुछ फ्रैक्शन लॉसेस वगैरह होगा, और यहाँ पे कुछ एनर्जी वगैरह जनरेट होगा, उसमें कितना वो वेस्ट कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा क्या हो रहा है, ईयर में ट्रांसफर हो रहा है सीधी से बोले तो। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हीट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग। हीट एडेड बाय कन्वेयर टू एयर। ठीक है। जो हीट हीट कितना उसमें कन्वेयर, जो हीट है आपका कन्वेयर के द्वारा कितना एयर में दिया जाएगा, कितना मिक्स होगा, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका जो कितना था, 100 किलोवाट का। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे किलोवाट में ही पूछा है हीट लोडेड। तो हम लोग हीट का मतलब यहाँ पे सिंपल समझो कि यहाँ पे कितना पावर का लॉस हो रहा है, पावर लॉस। ठीक है। तो किलोवाट में ही तो सारा वैल्यू को चेंज नहीं करते हम लोग, किलोवाट में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 100 है। इट मीन्स इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, इट मीन्स रेटेड पावर जो है आपका, रेटेड पावर में से हम लोग माइनस कर दें कौन सा पावर, जो पावर इसको मतलब कि ये जो पावर लॉस हो रहा है, कि इसको सिंपल सा यहाँ से लेके मटेरियल को यहाँ पे जो है कन्वेयर बेल्ट ले जा रहा है यहाँ तक ले जा रहा है, उसको ट्रांसफर करने में जितना लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर ले पावर, और हम लोग रेटेड पावर में घटा दें तो बचा हुआ जो पावर है वो तो वेस्ट हो रहा है। इट मीन्स वो हमारा ईयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पावर यूज टू हॉल द कोल। ठीक है। तो रेटेड पावर तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, पावर यूज टू हॉल द कोल। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो कन्वेयर है कितना वर्क डन कर रहा है, कितना काम कर रहा हो। ठीक है। इस कोयले को 300 यहाँ से इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट 300 मीटर तक पहुंचाने में कितना यहाँ पे वर्क डन कर रहा है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा वर्क डन जो होता है आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डी। तो फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है,
देखो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि इंक्लाइन पे है इसलिए यहाँ पे जो वेट होता है वो तो एम जी और साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिक्स है। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा इंक्लाइन प्लेन पे। आपका अगर फ्लैट है वहाँ पे तो जो आपका वेट जो लगता है वो आपको एम जी होता है, अगर इंक्लाइन पे हो जाए तो एम जी साइन थीटा हो जाता है। सिंपल सा मैकेनिक्स है यहाँ पे। तो इनटू डी, यहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे एम जी इज व्हाट, एम जी क्या है, मास 30 kg है, 30 kg पर सेकेंड है। तो ध्यान रखिएगा, वर्क डन आपका जूल में आता है और यहाँ पे केजी पर सेकेंड है, मीन्स 39.81 साइन 15 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई 300। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका किस में आ जाएगा, दिस इज व्हाट, ये आपका न्यूटन में आ जाएगा। और हम लोग ये जो लिखे हैं 30 kg, केजी पर सेकेंड है ना, तो आपका न्यूटन पर ये जो यहाँ पे यूनिट आएगा, यूनिट को मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। ये आपका तो न्यूटन हो गया, और नीचे में क्या था, केजी सेकेंड था ना, एक सेकेंड छूट गया था ना यहाँ पे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका, दिस इज वेट। ठीक है, और ये जो 30 था वो था आपका केजी पर सेकेंड था, दिस इज व्हाट, केजी पर सेकेंड। और ये आपका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो सिंपल सा आपका क्या हो गया, न्यूटन हो गया। और नीचे में क्या हो गया, सेकेंड बच गया, तो न्यूटन सेकेंड और मल्टीप्लाई करा दिया, ये आपका मीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूटन मीटर तो यहाँ पे आपका जूल हो जाता है, आपको पता है जूल। और नीचे हो गया सेकेंड। आपको पता है कि जो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, यहाँ पे पर सेकेंड ही यहाँ पे डिवाइड हो गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पावर। ये आपका क्या हो जाएगा, पावर। इट मीन्स ये आपका सिंपल सा, ये क्या है, जूल पर सेकेंड, किसको क्या बोलते हैं, वाट। और वाट क्या होता है, पावर, पावर की यूनिट है ना। तो हम लोग ने यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा होगा क्या, पावर। तो जस्ट इसको हम लोग सिंपली यहाँ लिख देते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 9.81 साइन 15 डिग्री और 300, ये आपका हो जाएगा जस्ट न्यूटन। न्यूटन सीधा सा इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम लोग 1000 से, तो ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर। और इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल सा किलोवाट। ठीक है, तो ये भी आपका किलोवाट में है, ये भी किलोवाट में है, तो यूनिट का झमेला खत्म। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसका जो आंसर आता है करेंगे, वो आता है आपका 77.14 किलोवाट। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इजी था, एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि क्या है, 15 डिग्री पे वो आपका जस्ट हॉल कर रहा है कोल को। ठीक है, तो अब हमें पता करना था कि यहाँ पे कितना पावर लॉस हो रहा है, मतलब कि कितना हीट को लोड कर रहा है, कितना मतलब हीट वहाँ पे एटमॉस्फेयर में मिल रहा है। तो सीधा सा बात है, मतलब कि अगर आप 100 किलोवाट का मोटर यहाँ पे अगर बेल्ट के नंबर में लगाए हो, और वहाँ पे वर्क डन, इतने वर्क डन में जो पावर लग रहा है, जस्ट सिंपली ये लग रहा है आपका कंप्लीट डीसी। तो आपका जो बचा हुआ पावर जो यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा बोलूं यहाँ पे एक वर्ड में, तो ये आपका इतना पावर क्या हो रहा है कि एयर में मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था गेट 2008 पे माइन मशीनरी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2009 के जो भी माइनिंग मशीनरी से क्वेश्चन आए हैं। तो थैंक यू सो मच, सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।